जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार जानकारी लेकर आई हूँ। जानते हैं क्या, कई बार ना मेरे पास बड़े नवयुवक आते हैं, वो लड़का लड़की ऐसे जो शादी के प्रश्न लेकर आते हैं। उनका प्रश्न होता है, सबसे पहले जब वो अपनी कुंडली दिखाते हैं और एनालाइज कराते हैं तो वो मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसमें क्या क्या गुण होंगे, वो देखने में सुंदर होगा, कैसा नहीं होगा। तो ये चीजें ना आपकी कुंडली से पता चल जाते हैं। जानते हैं कैसे? तो चलिए जान लेते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन भी करना चाहते हैं। जो भी वीडियो पे पहली बार आए प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, चाहे वो लड़का हो फिर लड़की, दोनों ही बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। उनके सपनों में उनकी एक ऐसी छवि बनी होती है कि वो इस तरह से होंगे, वो ऐसा होगा, वो देखने में इस तरह से होगा। चाहे वो उसकी पत्नी के लिए वो सोचे, चाहे वो पति के लिए। तो जो ऐसी चीजें हैं आज मैं आपको कुंडली के अकॉर्डिंग बताने जा रही हूँ। देखिए, हमारी कुंडली में जो सप्तम भाव होता है, 7th हाउस, हमारे जीवन साथी का, हमारे पार्टनर का होता है। अगर 7th हाउस में आपका जो भी ग्रह बैठा है, 9 ग्रह होते हैं, उन ग्रहों में से कोई ना कोई तो ग्रह उसमें जाके बैठेगा ही, कोई ना कोई तो राशि उसमें होगी। तो उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पार्टनर है, आपकी जो पत्नी बनेगी या आपका जो पति बनेगा, वो कैसा होगा, उसका नेचर बिहेवियर कैसा होगा, वो देखने में सुंदर होगा, उसका रंग गोरा होगा या काला होगा, किस तरह से बिहेवियर करेगा, क्या है उसकी चीजें, मतलब आप इस तरह से जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपके सप्तम भाव में अगर सूर्यदेव बैठे हो तो आपका पार्टनर कैसा होगा। आपका पार्टनर का जो रंग होगा वो थोड़ा सा गेहुआ रंग होगा, गेहुए रंग का आपका पार्टनर होगा। साथ में ही उसका जो स्वभाव होगा थोड़ा सा गर्म और ठंडा दोनों तरीके का हो सकता है। इसलिए कि सूर्य क्या है, बिल्कुल तेज प्रताप वाले हैं, तो उसका स्वभाव एक बड़ा ही अट्रैक्टिव होगा। गेहुआ रंग तो होगा मगर लोगों के बीच में जब वो बैठेगा तो बहुत अट्रैक्शन होगा, उसमें एक पावर सी होगी, एक तेज उसके चेहरे पे बना रहेगा। थोड़ा सा उसका स्वभाव गुस्से वाला हो सकता है और बाकी जीवन को वो अच्छे से कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आपके साथ कदम तो कदम बढ़ाएगा और लाइफ बहुत ही मजे से और अच्छे से चलेगी। अगर मान लिया जाए आपके सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे, तो सबसे पहले ही मैं बता दूं, अगर चंद्रमा सप्तम भाव में बैठते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लव मैरिज के चांसेस होते हैं। और चंद्रमा मन का कारक है, तो आपका मन भी थोड़ा सा विचलित रहता है और वैसे ही आपके पार्टनर का भी मन विचलित होता है। मतलब कि मन एक जगह एकाग्रित नहीं होता। मगर हाँ भाई, चंद्रमा अगर बैठ गया है तो आपका पार्टनर बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, बहुत सुंदर होगा, आप भी सुंदर होंगे, साथ में आपका पार्टनर भी बहुत ज्यादा सुंदर होगा। तो चेक कीजिए आप कि आपकी कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में तो नहीं बैठा। और लव मैरिज के चांसेस भी बन सकते हैं। आप जिससे प्यार करते हैं क्या पता आपको वही मिल जाए आपके जीवन साथी के रूप में। और हाँ, माँ गौरी की विशेष कृपा उसके ऊपर होगी, उसकी आंखें बड़ी होंगी, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा और ठंडे स्वभाव का होगा। मगर हाँ, भावुक तो वो बहुत जरूर होगा, छोटी छोटी बातों पे रो जाने वाला। इसलिए कि भाई लोग कहते हैं ना, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, मेरे पति, मतलब पति तो नहीं रोते हैं मगर पत्नियां तो मोस्टली छोटी छोटी बातों में रो जाती हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। तो ऐसे चांसेस आपके साथ बन सकते हैं अगर आपके सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठा है तो कैसा होगा आपका पार्टनर। शुक्र किसके लिए माना जाता है? शुक्र एक लग्जरी लाइफ, आपकी फिजिकल रिलेशंस के लिए, रोमांस के लिए शुक्र को माना जाता है। तो शुक्र ग्रह जो है वो इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। तो अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में ही तुला राशि होती है, जो कि शुक्र की ही राशि है, और शुक्र ही वहां बैठ जाए, तो आप ये सोचिए जो आपका पार्टनर होगा ना बहुत ज्यादा रोमांटिक होगा और आपको बहुत सारा प्यार करने वाला होगा। मतलब छोटी छोटी बातों को अच्छे से आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, अच्छे से आपकी हर चीजों को समझेगा। और हाँ, बस ये कोशिश कीजिएगा आप उसके साथ वाद विवाद मत करिएगा। वाद विवाद करेंगे तो वो ही जीतेगा, आप हार जाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। और हाँ, उसे ना बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ की तरफ अट्रैक्शन होगा, वो बहुत ज्यादा उस चीजों को महसूस करेगा, उन चीजों को चाहेगा, आपसे डिमांड्स भी करेगा कि मुझे ऐसी ही चीजें चाहिए। तो कोशिश करनी पड़ेगी आपको और पूरी, कि उसको हर तरह की आप सुख सुविधाएं दे सके और उसकी हर एक इच्छा को पूरी कर सके और उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। और हाँ, शुक्र के होने से ना आपका पार्टनर बहुत ज्यादा स्मार्ट भी होगा, मतलब कि जहां भी बैठेगा एक अट्रैक्शन जरूर होगा उसके जीवन में।
और जहां भी देखते हुए बहुत ही सुंदर भी लगने वाला है। अगर आपकी कुंडली में मान लिया जाए सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मंगल बैठ गए हैं सप्तम भाव में तो वो मांगलिक हो गया, मंगल का इफेक्ट उसकी लाइफ में आ जाता है, तो इससे वो क्रोधित हो जाता है। मतलब उसका जो कहीं ना कहीं गुस्सा रहता है आपके अंदर भी रहता है, साथ में आपके पार्टनर के अंदर भी रहता है। वो गुस्सा भी करता है, एंग्री भी रहता है, मगर एक चीज है, उसकी पर्सनालिटी ना बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मतलब वो स्मार्टनेस उसकी पर्सनालिटी से दिखेगी। मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना कि स्मार्ट तो है मगर पर्सनालिटी नहीं हुई, मगर ऐसे इंसान जो स्मार्ट नहीं दिखते मगर उनकी पर्सनालिटी उनकी स्मार्टनेस दिखाती है। मतलब कि हिस्ट पुष्ट होते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है, लंबे चौड़े होते हैं। तो इस तरह से जो भी होते हैं ना, मंगल अगर सप्तम भाव में बैठे तो आपके जीवन साथी इस टाइप से होते हैं कि उनकी पर्सनालिटी देखते ही बनती है। कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे तो बोलेंगे वाह क्या पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी के लिए वो बहुत ही ज्यादा फेमस रहने वाले। गुस्सा तो उनकी नाक पे रखा रहेगा, तो वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो आपकी पत्नी हो फिर चाहे वो आपका पति। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। और उनके चेहरे पे थोड़ी सी रोशनी बड़ी पीली पीली सी रहती है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। और जब गुस्सा करते हैं तो बिल्कुल लाल हो जाते हैं। तो इस तरह के मामले में थोड़ा सा तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। अगर आपके सप्तम भाव में गुरु बैठ जाए तो अगर गुरु आपके सप्तम भाव में बैठते हैं तो आपका जो पार्टनर है ना, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए वो धार्मिक बहुत होगा, बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करने वाला होगा। कई बार आप ही सोचेंगे अरे बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, कहीं आपको ओवर ना लगे। तो इसलिए तो ये तो चीज फिक्स है कि वो पूजा पाठ धार्मिक स्वभाव का होने वाला है, बड़ों का आदर रिस्पेक्ट करने वाला है, और उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक होगी। उसका जो ऑरा होगा ना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आपको लगेगा, हर एक चीज को बहुत ही सोच समझ के करेगा। अगर आपसे आप कोई कार्य करने जाए तो उसमें उसके विचार विमर्श बहुत ज्यादा करेगा, आपसे सोचेगा, समझेगा, जानेगा कि हाँ इस कार्य को करना सही है, इस कार्य को करना ठीक नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना, अगर गुरु सप्तम भाव में बैठते हैं तो ये चीजें जरूर से चलती हैं। तो आप भी देखिए आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गुरु तो नहीं बैठे हैं। और हाँ, अगर गुरु बैठे हैं ना लड़कियों की कुंडली में तो ये सोचे उनके जल्दी शादी के योग बनते हैं। अब बात करते हैं आपकी शनि की। अगर शनि सप्तम भाव में बैठे तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अगर शनि सप्तम भाव में बैठते हैं तो शादी में विलंब जरूर आते हैं, शादी जल्दी होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, शादी बहुत धीरे होती है। इसलिए कि जो शनि है, ये जो प्लैनेट है वो बहुत स्लो मोशन से सारे काम करते हैं। मगर हाँ एक खासियत जरूर है, आपके अंदर भी वो खासियत होगी और साथ में आपके पार्टनर में भी वो खासियत होगी। आप बहुत ही ज्यादा अनुशासित होंगे, टाइम से सारे काम करने वाले होंगे, टाइम पे आपको हर एक काम पसंद होंगे। ऐसा नहीं कि पीछे लेट लपेट करते, टाइम से उठना, टाइम से सारे काम करना, मतलब बिल्कुल आपने डिसिप्लिन में चलना है। इस तरह से अगर शनि आपके सप्तम भाव में होते हैं, चीजें आपको मिलती है, डिले से मिलती है मगर मिलती जरूर है। और जब आपको वो जीवन साथी या पार्टनर मिलेगा तो वाकई में बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। तो ये ध्यान से रखिएगा कि शनि अगर आपके बैठे हैं सप्तम भाव में तो जीवन में क्या क्या फर्क और क्या किससे आपको पार्टनर मिलने वाला है। अगर राहु बैठा है तो थोड़ा सा संभल के चलने वाली बात है। इसलिए कि जब राहु बैठता है तो ठीक है कि हर चीजें आपको अच्छी मिलेगी, मौज मस्ती बहुत होगी, रोमांस बहुत होगा, हर चीज में एक लचीलापन होगा। मगर कहीं ना कहीं एक छोटी सी परेशानी ये आती कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का अफेयर ना हो किसी के साथ, या आपका भी हो सकता है। जब भी सप्तम भाव में राहु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के चक्कर जरूर चलते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं केतु की। अगर केतु बैठ जाए सप्तम भाव में तो वो आपको वैराग्य की तरफ खींचते हैं। अलगाव मतलब आपकी फैमिली से आपको दूर करते हैं, मतलब कि फैमिली के साथ नहीं रहना है, दूर रहना है, अपनी फैमिली अलग बनानी है, इस तरह की कुछ भी चीजें हो सकती हैं। और आपका जो पार्टनर होगा उसकी बॉडी पे कहीं ना कहीं कट का निशान जरूर होगा अगर केतु सप्तम भाव में है। तो आप चेक करवाइए अच्छे से और समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में आपके सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और आपका लाइफ पार्टनर कैसा होने वाला है। इस तरह की जानकारी के लिए यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है वहां पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर किस तरह से होने वाला है। तो चलिए मुझे आगे दीजिए, फिर आती इस तरह की जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव आप सभी को।